नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आज हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, वैसे हम पहले अप्रैल मई में जब हमारी क्लासेस हुई थी हम इस चैप्टर को पढ़ चुके थे, बट काफ़ी बच्चे उस समय ग्रुप में नहीं थे, कुछ न्यू एडमिशन्स हैं, तो आज मैं फिर से आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ। पत्र बेटा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किसी को हम हमारी भावनाएं व्यक्त करने के लिए या हमारी बात पहुंचाने के लिए हम जिससे लिखित में जो चीज़ लिखेंगे वो क्या कहलाएगी, पत्र कहलाएगी। ठीक है, रिटर्न में अगर हम लिख के किसी को कुछ भेजते हैं तो वो पत्र के अंतर्गत आएगा। तो बेटा पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। ठीक है, पत्र वह साधन है जिससे हम हमारी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, है ना। तो आजकल तो हमारे जो संचार के कई साधन शुरू हो चुके हैं, जैसे कि ईमेल है, टेलीफोन है ना। पत्र का बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन फिर भी कई जगह गांवों में आज ये सारी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो लोग आज भी पत्र लिखते हैं, है ना। और कई जगह जैसे सरकारी ऑफिस वगैरह में भी पत्र का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। ठीक है, अनौपचारिक पत्र के बारे में हम जान ले। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र अपने मित्रों, प्रियजनों, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाते हैं, है ना, जिन्हें हम जानते हैं, जिनसे हमारी व्यक्तिगत पहचान होती है ना। जैसे कि हमारे मित्र हो गए, प्रियजन हो गए, हमारे रिश्तेदार हो गए, उन्हें हम कौन से पत्र लिखेंगे? अनौपचारिक पत्र। ठीक है, और औपचारिक पत्र के बारे में लिखें तो औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी परिचय या जान पहचान नहीं होती है। ऐसे पत्र प्रधानाचार्य, संपादक, पुस्तक विक्रेता आदि को लिखे जाते हैं, है ना। इनसे हमारी कोई निजी जान पहचान नहीं होती है, लेकिन हम इन्हें जानते हैं कि ये हमारे प्रिंसिपल हैं, या ये पुस्तक विक्रेता है, ये संपादक है ना। उन्हें हम इस तरीके के औपचारिक पत्र लिखते हैं। ठीक है, पत्र बेटा बहुत ही अच्छा साधन है, हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का बहुत अच्छा साधन है पत्र। तो बेटा पत्र लिखना हम सभी को आना चाहिए। पत्र लिखने से पहले हमें ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए कि पत्र की भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए। ठीक है, पत्र में हमारा जो पता है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, जिसे हम भेज रहे हैं उसका पता बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अगर उसका पता भी स्पष्ट नहीं होगा तो सही पते पर पत्र नहीं पहुंच पाएगा। हमारा पता भी उसके अंदर लिखा हुआ होना चाहिए, जिससे कि पता चलेगा पत्र किसने लिखा है। ठीक है, और जो हमारी भाषा है वो बिल्कुल सरल और बिल्कुल साफ होनी चाहिए। हमारी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। कहाँ पे हमें विराम लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, इन बातों का भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। पत्र लिखते समय ये सारी चीजें हमें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो आई होप पत्र के बारे में आप जान गए होंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र हमें कैसे लिखना चाहिए, पत्र क्यों लिखा जाता है, ये सारी चीजें आप सभी समझ गए होंगे। तो बेटा ये जो तीनों प्रश्न हैं ये आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग से करने हैं। कल मैं आपको पत्र के बारे में लिखवाऊंगी। ठीक है, कोई भी एक पत्र, चाहे वो अनौपचारिक पत्र है या औपचारिक पत्र है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगी। आज तक के लिए इतना ही। आई होप आपको यहाँ तक का समझ आ गया होगा। ये तीनों क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं और अपनी नोटबुक में भी सुंदर राइटिंग से करने हैं। उसके बाद मैं आपको पत्र लिखवाऊंगी। ठीक है बेटा, थैंक यू। नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, बेटा आप सभी को पत्र के बारे में समझाया था। पत्र क्यों लिखते हैं, पत्र कैसे लिखा जाता है, और पत्र के प्रकारों के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है बेटा, तो बेटा आज हम पत्र लेखन के अंतर्गत उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र। ठीक है, आपके मित्र ने आपको उपहार भेजा है, अब आप उसे थैंक यू कहना चाहेंगे। कैसे कहेंगे? पत्र के द्वारा। ठीक है, तो एक बच्चा है जिसे उपहार मिला है, वो अपने मित्र को पत्र लिख रहा है धन्यवाद कहने के लिए। तो बेटा कैसे लिखेंगे? परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक, जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हैं वो डेट यहाँ पर आएगी। मैंने डेट मेंशन नहीं करी है ना। जिस दिन आप पत्र लिखते हैं वो डेट यहाँ पर आएगी। फिर अपने मित्रों को लिखेंगे प्रिय मित्र, मधुर स्मृतियां,
है ना, मतलब अच्छी यादें। तुम्हारा भेजा जन्मदिन का उपहार मिला, चित्रकला का ज्ञान देने वाली यह पुस्तक मुझे सबसे अच्छी भेंट लगी, है ना। मित्र का जन्मदिन था और दूसरे मित्र ने उसे एक बुक दी है जिसमें चित्रकला का ज्ञान देने वाली एक बुक दी है ना। वो उसे बहुत अच्छी लगी है और वो उसे लिख रहा है कि ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इससे सीखकर मैंने कुछ चित्र भी बनाए हैं, है ना। उसमें कुछ चित्र भी थे जो उस बच्चे ने सीखकर बनाए हैं और वो शेयर कर रहा है अपने दूसरे मित्र को जिसने वो पुस्तक भेजी है, उसे लिखकर शेयर कर रहा है। मिलने पर सभी चित्र मैं तुम्हें दिखाऊंगा, है ना। उससे कह रहा है कि मैंने ये सारे चित्र बनाए हैं और जब हम लोग मिलेंगे तब मैं ये सभी चित्र तुम्हें दिखाऊंगा। उपहार के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। वो पत्र लिखकर अपने मित्र को धन्यवाद कह रहा है। अंकल और आंटी को मेरा प्रणाम। ऑब्वियसली मतलब वो बड़े हैं, उसके मम्मी पापा उसके घर में हैं, तो वो अंकल आंटी को प्रणाम कह रहा है। वह नेहा को प्यार देना। आप नेहा की जगह जो अपने मित्र के भाई या बहन का नाम है वो लिख सकते हैं। पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में, है ना, मतलब पत्र लिखकर वो वापस उसके उत्तर की भी प्रतीक्षा कर रहा है तुम्हारा मित्र। और यहाँ पे नाम में सभी अपना अपना नाम लिखेंगे। मैंने नाम वाला ब्लॉक भी ब्लैंक छोड़ दिया है, खाली छोड़ा है। यहाँ पे सभी अपना नाम और सरनेम मेंशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो आई होप आप सभी को यह पत्र अच्छे से समझ आ गया होगा। ये उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र है, ये आपको लर्न भी करना है और अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग से करना भी है। ठीक है बेटा, थैंक यू।